तो ये पीरनदिता खान और जो शिरोन का केस है, मैं इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी के दिमाग में गलतफहमी है कि हम किसी को मार के, किसी को मर्डर करके पाकिस्तान भाग जाएंगे, तो जो पाकिस्तान है उनके दरमियान कोई मुआहदा नहीं है, हमें वापस नहीं देंगे, तो ऐसे लोग अपनी गलतफहमियाँ दूर कर लें। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, आपको पता है कि यूके में एक छोटी बच्ची, जिसका नाम सारा शरीफ था, उसका कत्ल हुआ है, जिसके बारे में रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ नई चीज़ें मेरे सामने आई हैं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है जिस बच्ची का कत्ल हुआ था वो वोकिंग में हुआ था, और जो वोकिंग है वो सरी कौंसल उसके अंडर आता है। तो अब यहाँ पे जो सरी कौंसल है, उन्होंने इस बच्ची के बारे में कुछ बात की है। उन्होंने ये कहा है जो बच्ची थी इसका हमें पहले से मालूम था, मतलब इसके बारे में कुछ ऐसी बातें चल रही थी कौंसल के साथ, मतलब कि जो बच्ची के बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट्स उनके पास थी उनके वालिदैन के बारे में, और इसी के साथ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं उनको भी इस बारे में इल्म था, कौंसल ने बताया है। इसके आगे कौंसल ने कोई बात नहीं की। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि जो बच्ची है इसकी ऑलरेडी कंप्लेंट वहाँ पे हुई थी और उसके ऊपर बात चल रही थी, इसी दौरान ये वाक़या पेश आ गया। तो इसी के साथ जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता किया है, उनको ये कहा है कि जो बंदे यहाँ से भागे हैं उनको हमारे हवाले करें। अब यहाँ पे जो काबिल गौर बात है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यूके और जो पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा यहाँ से कत्ल करके भाग जाएगा पाकिस्तान, तो उसको वो वापस नहीं लेके आ सकते। और जैसा कि उन लोगों को भी लगा होगा जो लोग यहाँ से भागे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनको वापस देगी, तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। तो अब मैं आपको एक केस रिपोर्ट करता हूँ। आज से काफ़ी साल पहले 2005 के अंदर एक इंसान जिसका नाम पीरनदिता खान था, उसने 2005 के अंदर यहाँ मर्डर किया था एक औरत का जिसका नाम शरोन था। तो उसके बाद उसका कत्ल करके पाकिस्तान भाग गया था, जिसके बाद यूके गवर्नमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता किया था और ये कहा था कि हमको बंदा वापस करें। और 2020 के अंदर वो बंदा वहाँ पे अरेस्ट हुआ पाकिस्तान में, और उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। तो ये मैं वाक़या आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंटली वाक़या हुआ है। तो जो बंदा पाकिस्तान ने यूके को वापस किया है 2020 के अंदर, जबकि उसने उसका कत्ल किया था 2005 के अंदर। तो ये शरोन कत्ल की गई थी, जो ब्रेडफोर्ड रॉबरी हुई थी एक 2005 के अंदर, वहाँ पे जो जित्ता खान था उसने उस औरत को गोलियाँ मारी थी। गोलियाँ मारने के बाद वो पाकिस्तान भाग गया था। तो वहाँ जाने के बाद उसको भी यही महसूस हुआ था कि पाकिस्तान का और यूके का मुआहदा नहीं है, इसलिए मुझे वापस नहीं देंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। यूके गवर्नमेंट ने उनको प्रेशराइज किया, उनको फोर्स किया, क्योंकि इसने कत्ल किया है हमें ये वापस करें। तो ठीक 15 साल के बाद उसको पाकिस्तान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद तो उसको 2020 के अंदर इंटरपोल के जरिए यूके गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो ये सारा वाक़या हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये पीरनदिता खान और जो शिरोन का केस है, मैं इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी के दिमाग में गलतफहमी है कि हम किसी को मार के, किसी को मर्डर करके पाकिस्तान भाग जाएंगे, तो जो पाकिस्तान है उनके दरमियान कोई मुआहदा नहीं है, हमें वापस नहीं देंगे, तो ऐसे लोग अपनी गलतफहमियाँ दूर कर लें। क्योंकि बेशक पाकिस्तान और यूके के दरमियान में कोई ऐसा मुआहदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा किसी को मार के भागेगा यहाँ से, तो उसका एहतसाब होगा, ये वापस उसको यहाँ लेके भी आएंगे, उसको यहाँ पे सज़ा भी देंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात किसी के माइंड में है भी कि हम कोई जुर्म करेंगे, हम किसी को मार के यहाँ से भाग जाएंगे, तो वो ऐसे लोग अपनी गलतफहमी दूर कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आएगी तो मैं दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।